आपका इस वीडियो रिकॉर्डिंग में स्वागत है। देखिए, गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी का मौसम ये होता है मतलब कि जब टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ऊपर हो जाता है, 30 डिग्री से 40 डिग्री, 40-45 डिग्री। तो इसमें 10-15 लीटर वाली गाय पे तो कोई खास नहीं पड़ता है, पर जो हॉलिस्टीन होती हैं उनमें काफ़ी फर्क पड़ता है। जो 20, 25, 30 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो इसमें जब तक आप फॉगर नहीं लगाएंगे और छत ऊंची नहीं रखेंगे और गाय को 100 स्क्वायर फीट वो नहीं देंगे, तब तक इनका प्रोडक्शन जो है कम होने की बहुत संभावना है। इसके साथ साथ मतलब ये भी देखिए कि इनमें टिक्स नहीं लगती हैं। टिक्स के लिए ये देखिए प्रोडक्ट है एक, ये ट्रैक, ये प्रोडक्ट है कैप्टिक, इसमें एमिटाज है। इसको लगाने के बाद जो है 2 दिन तक आप 8 बार मतलब दूध में ही आता है, तो इसलिए इससे बच के रहिए। मतलब 2 दिन तक दूध नहीं पीना है और एकदम से सारे जानवरों को मत लगाइए। अगर आपके यहाँ कुत्ता है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैंने बताया, ये जो है टिक बॉर्न डिजीज होती है, TB, इसमें थैलेरिया है, बवेरिया है, एनाप्लाज्मोसिस है और कुछ आर्थ्रोपोड होती है, जैसे आपके ट्रिपनोसोमाइसिस है, एपिमीरल फीवर है। तो इन सब से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मतलब देखते रहिए, आपका जानवर ज़्यादा पूछता नहीं ला रहा है। और इसके मेरा तजुर्बा ये है कि आप 2 ml ब्यूटॉक्स ले लें 1 लीटर पानी में और उसमें फिनाइल मिला लें। अगर आप उसे छिड़क देंगे तो वहाँ पे जो है मक्खी वक्खी नहीं आएंगी। मक्खियों से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं ये एनिमल, इनकी बहुत सारी एनर्जी वैसे ही वेस्ट हो जाती है। इसके साथ साथ इन्हें जब गर्मी आ गई तो बाईपास फैट जरूर दें और एसिलॉग दें। पर जब आपका जानवर बहने वाला है तब आप उसे एसिलॉग न दें 15 दिन तक। तो उस वक्त आप उसे जो है नौसादर दें। नौसादर जरूरी होता है। तो मैंने ये बताया, ये कैप्टिक है, इसका एमिटाज है, इसमें एमिटाज लगाइए। और इसके ये बात है कि आप हफ्ते लगाएंगे तभी टिक्स जाएंगी। ये नहीं है कि आपने लगा दिया। देखिए, ज़्यादा अगर टिक्स होंगी और ज़्यादा गर्मी का होगा तो एबॉर्शन हो जाएगा। जब तक 5-6 मतलब जब 7 महीने का अबॉर्शन होता है वो तो मतलब दूसरा है। और ये 2-3 महीने का अबॉर्शन हो जाना बार बार, ये जो है आपके यहाँ टिक्स है और आपका पशु गर्मी से परेशान है, तो उसमें ये काफ़ी होता है। तो उसमें आप जो पशु हैं उनकी हाउसिंग तो ठीक रखिए ही, उनको फॉगर लगाइए और उसके साथ साथ आप उनको विटामिन मिनरल जो है वो तो आप देंगे ही। वो तो आप करीब 10 किलो राशन में 100 ग्राम मिला दीजिए। और उसके साथ साथ मतलब कुछ विटामिन वाइमिनॉल वगैरह जो है और इसकी गोली ये देते रहिए उसको। और ये अबॉर्शन से रोकने के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। KAP3 में थायमीन होता है और पेंटोथेनिक एसिड होता है, विटामिन B6 और B12। तो इसके देते रहने से उसका डाइजेशन ठीक रहेगा और उसका RBC ठीक रहेगी। RBC कम हो जाते हैं तब फिर दिक्कत आती है। तो एबॉर्शन से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ये विटामिन B1, B6, B12 दें। साथ ही साथ इसको जो है वो 15 दिन बाद विटामिन AD देता है। तो ये काफ़ी आता है और बड़ा फार्मर जो है हताश हो जाता है। जैसे आप 3 महीने की वो ग्यावन थी तो साहब वो बच्चा फेंक दिया, अब खून दे रही है, तो इससे वो बहुत सत्यानाश होता है। और 3 महीने की उसके लिए वाइमेरॉल और ये क्या कहते हैं ये दीजिए, इसकी गोली। और हाँपे ना, आपका जानवर अगर हाँपेगा तो वो अबॉर्ट कर जाएगा। मुंह खोल के हाँपना शुरू कर दिया। ये ज़्यादातर हॉलिस्टीन फ्रीजन में होता है। वैसे तो सभी जानवर हाँपते हैं और 40 डिग्री पे, और ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है। देखिए, ऐसा है जो हमारी देसी गाय है ये स्वेट करती है, मतलब ना पसीना आता है और इनको इतनी गर्मी नहीं लगती। पर जो विलायती गाय है और विलायती मनुष्य है, इनमें स्वेटिंग नहीं होती है तो एकदम हाँपने लगती है। इनको जरा से में काफ़ी गर्मी लगना शुरू हो जाती है।
और जब ये हाँपेंगे तो फिर ये नेगेटिव बैलेंस में चले जाएंगे, फिर इनका अबॉर्शन होगा। तो ये मैं अबॉर्शन के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें ट्रिक्स की ज़रूरी है। विटामिन B1, B6, B12 दीजिए और ADE का अगर आप इंजेक्शन लगा दिए ADE का महीने में एक बार लगा दीजिए, क्योंकि ये मुझे काफ़ी दुख होता है कि बहुत से जानवर जो है वो अबॉर्ट कर जाते हैं। तो इसका के लिए अगर उसका टेम्परेचर हाई जा रहा है, एंटीबायोटिक मत लगाइए, उसमें जो है आपका ये पैरासीटामोल और मेलोनेक्स और सेरोटोपेप्सिन की टैबलेट है वो दे दीजिए। हाँफने से बचाइए, उसका दाना पानी जो है रात में दीजिए, दिन में दाना पानी मत दीजिए, बैलेंस फीड दीजिए और बना बनाया फीड दे तो बहुत अच्छी बात है। और बहने वाली गाय को नौसादा दीजिए, उसको ऐसी लॉक वगैरह मत दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अवश्य पूछें। इसमें मैं ये बताना भूल गया कि जब आपकी गाय भैंस जब जो है 7-8 महीने की ज्ञापन हो जाए तो आप उसे आइवरमेक्टिन लगा दीजिए। बिना दूध देते हुए जानवर को आइवरमेक्टिन लगाते हैं। हाईटेक के नाम से आता है, 1 ml 50 kg पे लगता है, सब कट लगता है, आप लगा दीजिए। और प्रेगनेंसी सेफ है, इससे कोई आप डरिए मत, ये प्रेगनेंसी सेफ है। और ये आपका एमिटाज है, ये भी प्रेगनेंसी सेफ है। तो इनके प्रयोग से आपकी जो डेली की डिफिकल्टीज है वो दूर हो जाएंगे। देखिए मेरा मानना यह है, मैं BSc MBSc PhD हूँ और मैं 80 साल की उम्र में मैं बायोकेमिस्ट्री और वो पढ़ाता हूँ। अरे इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये वेटरिनरियन के लिए मैं बनाता हूँ और मैं उनको यही कहता हूँ कि जब तक ये जो इंसेमिनेटर और वेटरिनरियन है ये पशुओं को रखेंगे नहीं तब तक ये पशुओं की डॉक्टरी नहीं करेंगे। तो आपने जो चीज़ रखी नहीं है तो आप उसका इलाज कैसे कर देंगे। मैं तो सब रखता हूँ, मेरे पास डोबरमैन भी है, मेरे पास बर्ड्स भी हैं, केज बर्ड्स भी हैं, लव बर्ड्स भी है, मुर्गियाँ भी है, बत्तख भी है, लखा कबूतर भी है। मैं सब स्पीशीज को रखता हूँ इसलिए कि उसके बारे में पता रहता है। जैसे मेरे पास लव बर्ड है, अब इनका मेल फीमेल का पता रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर ये ब्रीड नहीं करेंगे तो इनका पर लेके इनकी DNA टेस्टिंग कराई जाती है मेल फीमेल के लिए, इसी तरह मकाऊ में कराई जाती है। तो करने को तो बहुत कुछ है, अगर आप देखेंगे तो मैंने अल्सेशियन कॉकर स्पेनियल काफ़ी रखे, अभी आजकल मैं डोबरमैन रख रहा हूँ। तो हर एक का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, इसी तरह गाय भी डिफरेंट होती है। और फिर डिफरेंट एरिया में, जैसे मैं देहरादून में हूँ, पहले मैं वहाँ रुद्रपुर में रहता था, तो वहाँ का वो जो दूसरा है, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। देहरादून का चक्कर दूसरा है। तो यही है आपका। वैसे मैं एम्ब्रो ट्रांसफर करता हूँ अपनी गायों में, एम्ब्रो खरीद लेता हूँ, एम्ब्रो रखता हूँ। मेरा मानना यही है कि जब तक आप एम्ब्रो ट्रांसफर से बच्चे पैदा नहीं करेंगे, आप देरी ज़्यादा आपकी चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें फीमेल हाई यील्डिंग एम्ब्रोज अवेलेबल है और आप रख दीजिए तो आपके जो है नस्ल बिगाड़ेगा। पूछना चाहते हैं आप पूछिए, या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ट्रेनिंग ले लीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर राजा जी हैं, जिनका नंबर 7978484332 है, वो नीचे दिया जा रहा है। और आप मुझसे भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 8979748686 है। देखिए ये मेरी सब सेवाएं निःशुल्क है, आप कभी भी टेलीफोन करेंगे तो मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद आपने सुना।